ये है सिड एंड ये क्लिप 2022 की है जिसमें वो अपने पीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डाउन टू 2024 आज वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर चाहे वो व्यूअरशिप में हो या फिर ओवरऑल। बट ऐसे क्या रीजंस बने कि 2022 में जो अपनी हर चीज को फ्लेक्स किया करते थे आज वो किसी भी एक्सपेंसिव चीज को खरीदने से पहले रिकंसिडर करते हैं। जो आए तो टीम सोल को मैनेज करने के लिए थे बट अल्टीमेटली ही हैड टू चूज बिटवीन कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। उनको नेक्स्ट लेवल हिट रेट का सामना करना पड़ रहा है। हाउ ही ruined his viewership, how can he get his viewers back, and इन्हीं सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। बट लेट मी ऐड वन मोर थिंग बिफोर वी जंप ऑन टू दिस वीडियो। आई नो मेरी वीडियोस में काफी डिले होता है बिकॉज राइटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन में काफी टाइम लगता है एंड उसी बीच पूरी कम्युनिटी में काफी चेंजेस हो जाते हैं। जब मैंने ये वीडियो लिखी थी तब सिड भाई शांति से अपना कंटेंट बना रहे थे पर अब वो अपने मैनेजरियल रोल में वापस आ चुके हैं। सो प्लीज स्पेयर मी फॉर दिस। ऑलराइट, आओ बहुत ही शॉर्टली देखते हैं उनकी जर्नी कैसी रही एंड वो यहाँ तक पहुंचे कैसे। सिड के सिद्धांत जोशी मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो काफी पहले से ही गेमिंग में थे बिकॉज ही हैड अ पीसी व्हेन ही वाज 10। ही इज स्टिल अ 10 दो। पीसी लेने के बाद उनका गेमिंग में इंटरेस्ट काफी बढ़ गया था। वो सिन सिटी एंड एज ऑफ एम्पायर्स जैसे गेम खेलते थे। नॉट ओनली दिस, वो गेमिंग कैफेज भी जाते थे। इवन दो वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे इसलिए उनकी मदर चाहती थी कि वो आईआईटी करें बट इट वाज ऑल डेस्टिन्ड। लेटर ही मूव टू यूके टू स्टडी गेम डिजाइनिंग एंड वहीं से ही उनका ई स्पोर्ट्स के साथ इंट्रोडक्शन हुआ। बट यूके शिफ्ट होने के बाद चीजें उनके फेवर में वर्कआउट नहीं कर पाई और वो फिर से इंडिया आए। उन्होंने टीम नेक ब्रेक को ज्वाइन किया एंड टीम ज्वाइन करने के बाद भी चीजें उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उनको एक प्लेयर से मैनेजमेंट में ट्रांसलेट करना पड़ा। लीग ऑफ लेजेंड्स की जिस टीम या फिर कहीं लाइनअप को वो मैनेज कर रहे थे वो टीम एक मलेशियन इवेंट के लिए क्वालिफाई हुई एंड दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर सिड और यहीं से उनके मैनेजरियल स्किल्स भी डेवलप हुए। आफ्टर दिस उन्होंने टीम एंटिटी को ज्वाइन किया। ही मैनेज टीम एंटिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड वी ऑल नो उस टीम में इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स थे। बट पोस्ट बैन ऑफ पबजी मोबाइल टीम एंटिटी डिसबैंड हुई। गॉडलैक ने टीम टीएसएम एंटिटी के उस रोस्टर को उठाया एंड सिड एंडेड अप बीइंग द वन हु वाज साइडलाइंड। उन्होंने अपनी लाइफ का वर्स्ट फेज विटनेस किया। देन एंड देयर ही जॉइंड एसिड्यूल। वेल आई नो वो कभी इस चीज को लेकर क्रेडिट्स नहीं लेंगे बट सिड काफी टाइम से ई स्पोर्ट्स में है। इवन ई स्पोर्ट्स इंडिया में स्टार्ट होने से पहले भी वो ई स्पोर्ट्स में थे। वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने इंटरनेशनल टीम को मैनेज किया है, काफी ट्रॉफीज भी उठाई हैं तो उनका बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टीज नेक्स्ट लेवल है एंड टीम सोल वाज अवेयर ऑफ हिम कि वो किस लेवल की वैल्यू ऐड करेंगे टीम सोल में। ओके सो ये तो थी इनकी जर्नी पर वो इंडिया में ई स्पोर्ट्स के सबसे सक्सेसफुल मैनेजर बने कैसे। वेल मैनेजर का एक्चुअल काम बैकएंड के ऑपरेशंस को देखने का होता है बट जब सिड ने एसिडल को ज्वाइन किया उन्हें लाइव स्ट्रीम करने का मौका मिला। इस चीज ने उनके लिए एक अपर हैंड एडवांटेज क्रिएट किया एंड वी ऑल नो टीम सोल हैज वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बेस इन इंडिया। और जब सिड ने टीम सोल को एज ए मैनेजर ज्वाइन किया उनको एक मास सेट ऑफ ऑडियंस मिली जिसके बाद उन्होंने अपनी पीक को काफी जल्दी हिट कर लिया था उस व्यूअर बेस की वजह से। बट सवाल ये आता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो बीजीएमआई कम्युनिटी के काफी क्रिएटर्स नहीं कर पाए। ऐसे क्या रीजंस बने जिसकी वजह से उन्होंने बाकी स्ट्रीमर्स को खुद से डिफरेंशिएट किया। उन्होंने इतना बड़ा व्यूअर बेस बनाया कैसे। इवन दो उनकी मोस्ट व्यूड वीडियोस टीएसएम एंटिटी के ऊपर ही है बट स्टिल उनको लाइमलाइट एसिडल में जाने के बाद मिली। पर ऐसा क्या हुआ और सिड ने एसिडल में ऐसा क्या किया जो वो टीएसएम एंटिटी में रहकर नहीं कर पाए। 2022 टीम सोल का ये लाइनअप काफी ज्यादा हाइप्ड अप था। फैंस में एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थी बिकॉज वो लाइनअप स्क्रैच से फॉर्म हुआ था और लास्ट 2 साल से टीम सोल क्वालिफिकेशन के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी। तब सिड ने एसिडल को एज ए मैनेजर ज्वाइन किया। उनके एसिडल में फटने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिनमें सबसे पहला था उनका पनौती वाला कंटेंट। बेसिकली वो टूर्नामेंट्स की वॉच पार्टीज करते वक्त जो भी बोलते थे उसका जस्ट अपोजिट होता था। यहाँ से उनको एक ब्रेक थ्रू मिला एंड मास सेट ऑफ ऑडियंस मिली। उनकी वॉच पार्टीज पर 30,000 से भी ज्यादा वॉचिंग आया करती थी। अगर हम उनके चैनल को अच्छे से देखेंगे तो हमें उनके ऐसी कई वीडियोस दिखेंगी जिन पर व्यूअरशिप काफी हाई है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपना एक नया ऑरा ही स्टार्ट कर दिया था एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हिम एंड हिज एंगेजिंग पर्सनैलिटी दैट वाज सिड वांट्स मिल्क एंड दिस वेंट रियली क्रेजी क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीमर्स की चैट में स्पैम होने लगा एंड उनकी लाइमलाइट काफी ज्यादा बढ़ी। इसी के साथ साथ वो एक चैलेंजिंग एटीट्यूड कैरी करते हैं। वो अपने ओपोनेंट टीम्स को चैलेंज करने में काफी वोकल थे। उनसे पहले इस कम्युनिटी में सभी लोग कंपटीशन को लेकर सबमिसिव एंड डिफेंसिव अप्रोच रखते थे बट सिड अपने स्टेटमेंट्स को लेकर काफी बोल्ड रहते थे एंड इस चीज ने कम्युनिटी को एक नई साइड ही दी जिसमें ऑनेस्टली मुझे भी पर्सनली काफी मजा आता है एंड दैट इज बैंटर। उनको ऑडियंस ने ना सिर्फ जाना बल्कि लोगों ने उनको काफी एंजॉय भी किया। उनकी वो सेवेजनेस, ट्रैश टॉक सभी से जनता काफी ज्यादा इंप्रेस थी क्योंकि सिड ने एक नया कल्चर शुरू किया एंड वो बैंटर हमेशा बाउंड्रीज के अंदर रहकर करते थे। उनके इस एटीट्यूड ने ई स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा एंगेजिंग और एक्साइटिंग बनाया। यहीं से उनको एक मेजर सेट ऑफ ऑडियंस ने देखना शुरू किया। नॉट गोना लाई, मैंने भी उनसे काफी कुछ सीखा है। आई मीन आई डोंट नो कोई बिना गेम्स खेले सिर्फ अपनी बातों से इतना एंटरटेनिंग कैसे हो सकता है। ही हैज दैट स्किल टू एंटरटेन द ऑडियंस जस्ट बाय हिज वर्ड्स। बट सवाल ये आता है कि इतना स्किल सेट होने के बाद भी उनकी व्यूअरशिप में डिक्लाइन आया कैसे और ऐसे क्या रीजंस बने जिसकी वजह से उनको अपने प्यार और पैशन के बीच किसी एक को चुनने की नौबत आई। उनको काफी हिट मिलता है। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द मोस्ट हेटेड मैनेजर एट द सेम टाइम। I have realized कि more than Godel people hating me or more than outside the community people hating me,
आजकल ज़्यादा अपने ही फैंस मेरे को हेट करना चालू कर दिए और वो काफी टाइम से चल रहा है। वेल दिस इज अ थिंग यू माइट नॉट अग्री बट दिस इज अ फैक्ट। अगर हम उनके मोस्ट व्यूड वीडियोस में से टॉप 10 वीडियोस देखेंगे तो उन 10 में से 7 वीडियोस एक्चुअली में व्लॉग्स हैं जिनमें वो अपनी टीम के अराउंड कंटेंट एंड ब्लॉग बना रहे हैं। दैट मींस जिन भी लोगों ने उनकी ये वीडियोस देखी हैं वो लोग एक्चुअली में सिड के ऑडियंस नहीं है। इस पर्टिकुलर ऑडियंस को प्लेयर्स के रिगार्डिंग अपडेट्स वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑडियंस उस टीम के प्लेयर्स को देखना चाहती है। अब इस रीजन की वजह से उनके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट हुआ और ऐसे ही कुछ 2023 में भी हुआ जब टीम सोल डिसबैंड हुई। एक काफी बड़ी ऑडियंस ने सिड को एक्टिवली देखना छोड़ दिया बिकॉज सिड उस लाइनअप के अराउंड काफी कंटेंट बनाते थे। ऑडियंस सिड एंड उस लाइनअप के साथ काफी डीपली कनेक्टेड थी, बट जैसे ही वो लाइनअप डिसबैंड हुआ कुछ पार्ट ऑफ द ऑडियंस ने सिड को एक्टिवली देखना छोड़ दिया एंड करंटली भी वो टीम सोल के नए लाइनअप के अराउंड कंटेंट नहीं बना पा रहे। इस पार्ट ऑफ द ऑडियंस को प्लेयर्स के रिगार्डिंग अपडेट्स वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑडियंस उस टीम के प्लेयर्स को देखना चाहती है और ये इकलौता ऐसा रीजन नहीं है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर हम उनकी कोई भी कंट्रोवर्सी उठाकर क्लोजली देखेंगे तो उन कंट्रोवर्सीज में एक चीज हमेशा कॉमन दिखेगी, दैट इज ही हैज अ हैबिट ऑफ मेकिंग ओपिनियंस। जब भी वो कोई सिचुएशन देखते हैं तो उनका ओपिनियन उस सिचुएशन पर अपने आप बन जाता है। वेल मेकिंग ओपिनियंस इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन जब आप इंटरनेट पर होते हो तो आपको थोड़े फिल्टर्स रखने होते हैं। बट सिड अपने ओपिनियंस को लेकर काफी बोल्ड एंड वोकल हैं। इन इजी वर्ड्स उनके ओपिनियंस ऑडियंस मासेस के फेवर में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से व्यूअर्स में एक डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसएग्रीमेंट होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये उनके खुद के व्यूअर्स का कहना है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी भी खो दी है। आई मीन जो उनका ओजी कंटेंट जिसकी वजह से उनको उतनी व्यूअरशिप आती थी, उन्होंने वैसा कंटेंट प्रोड्यूस करना ही काफी कम कर दिया है। फिर चाहे वो जिंक्सिंग हो, सिड वांट्स मिल्क हो या फिर बेंटर करना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिड हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल स्पीयर हेड ऑफ लीग ऑफ लेजेंड्स और ये अपने आप में काफी बड़ी चीज है। बट इंडिया में लीग ऑफ लेजेंड्स के ज्यादा व्यूअर्स नहीं है एंड दैट्स व्हाई उनका व्यूअरशिप ग्राफ मैसिवली नीचे जा रहा है। ये गेम इंडियन ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा इरेलेवेंट है। वेल अगर हम उनको एज अ मैनेजर कंसीडर करें तो उनको डिजर्व व्यूअरशिप नहीं मिल पा रही, फिर चाहे वो अपनी टीम के साथ कंटेंट ही क्यों ना बना रहे हो। एंड एट द सेम टाइम वो जब नॉर्मली भी अपना कंटेंट डालते हैं तो उनकी कुछ ऐसी व्यूअरशिप जाती है। दैट मींस वो एज अ कंटेंट क्रिएटर डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं एंड इट इज कंप्लीटली माय ओपिनियन, बट आई फील लाइक बीइंग अ मैनेजर वो लंबे समय के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह पाएंगे। बट एज अ कंटेंट क्रिएटर ही कैन आउटशाइन सो मेनी एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा एंगेजिंग है। नाउ ये सब मेरे ओपिनियंस एंड मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं और किसी पर सवाल उठाना, फ्लॉज ढूंढना काफी आसान होता है, बट स्टिल इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, वो अपने व्यूअर्स को रिटेन एंड रिवाइव कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको आगे कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए या फिर टीम सोल को मैनेज करना चाहिए। वेल फर्स्टली उनको अपने व्यूअर्स को रिवाइव एंड नई ऑडियंस बनाने के लिए अपने ओपिनियंस को थोड़ा डिफेंसिव रखना होगा। उनके बोल्ड स्टेटमेंट्स एंड ओपिनियंस की वजह से कुछ पार्ट ऑफ द ऑडियंस में एक डिसएग्रीमेंट आता है और वो पार्ट ऑफ द ऑडियंस फिर किसी को देखना पसंद नहीं करती जो उनके इमोशंस के सख्त खिलाफ हो। आई नो इट इज क्वाइट हार्ड बट आई जेन्युइनली फील अगर वो ऑल इन हो जाए तो ही कैन नेल इट। सेकेंडली उनको अपनी ओरिजिनलिटी जिसके लिए वो जाने जाते थे, फिर चाहे वो जिंक्स करके कंटेंट बनाना हो, बेंटर करना हो, सेविजनेस या फिर किसी ट्रेंड को बनाना हो, इन सभी को रिवाइव करना होगा। वो कुछ नया ट्रेंड भी ट्राई कर सकते हैं जैसे कि सिड इज गे। लास्टली वो ना तो अपनी टीम के अराउंड कंटेंट बना पा रहे हैं एंड लीग ऑफ लेजेंड्स के साथ उनका जो इनिशिएटिव है उसकी वजह से उनके व्यूअर्स काफी हद तक डाउन हो चुके हैं। बट अगर वो लीग ऑफ लेजेंड्स के साथ रेगुलरली मेन स्ट्रीम कंटेंट ट्राई करेंगे तो उससे उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लास्टली अगर इस वीडियो से हमें कुछ कंक्लूड करना हो तो आई फील लाइक ही इज अ गुड एंड एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी एज वेल एज एन अंडररेटेड क्रिएटर। अगर वो अपने ओपिनियंस को लेकर वोकल होने की जगह डिफेंसिव होंगे तो चीजें उनके फेवर में डेफिनेटली वर्क करेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो। आई हैव द सेम हैबिट एज ऑफ सेड, मुझे भी ओपिनियंस बनाने की आदत है। मजा आया हो तो मेक श्योर यू ड्रॉप अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।